पास्ट क्या है और प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। अभी तक जितने भी लोग इस बात को रखते रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरियां रही हैं। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। अब ना जात की बात है, ना किसी पंथ की बात है, ना किसी उसकी। तो अब जो प्रधानमंत्री है देश का, वो स्वयं में इतना मजबूत है कि जो डिसीजन और जिससे भी बात करेगा उसको पता है सामने वाले को ये बात कौन कर रहा है, ये किस मैंडेट के साथ आया है। लेकिन एक प्रश्न मेरा इसमें यह है, आप जो बोलते हैं जो भी प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व अब तक पाकिस्तान के साथ या किसी दुनिया के दूसरे देश के साथ बातचीत में करता रहा है, वो कभी भी किसी दल का प्रधानमंत्री होकर के बात नहीं करता है। वो देश की जितनी आबादी है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को ये कहना कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है और पहले के प्रधानमंत्री कमजोर है, बीजेपी करेंगे। मेरा मतलब मैं बीजेपी से नहीं कह रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री अलग अलग थोड़ी है। नहीं, वो ठीक है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है भाई। मेरा एक मानना है कि देखिए, नेता अगर कमजोर होगा तो जाहिर है वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाएगा। नेता अगर मजबूत होगा तो सामने वाला भी ये समझता है, जैसे आप कहते हैं अंग्रेजी में एक जुमला कि आई मीन इट, वॉट एवर आई एम सेइंग आई मीन इट। सो इफ यू मीन इट, वेरी राइट, वेरी राइट, तो जाहिर सी बात है कि आगे का आदमी ये समझेगा कि अब शायद वो नहीं चलने वाला है कि भारत के 3 लोगों के, 3 सैनिकों के, 4 सैनिकों के सिर काट के आप ले जाएं या उनके मार दें और वो जश्न मनाएं। ये नहीं चलने वाला। ये मैसेज कम से कम जा रहा है अभी, आगे मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन अभी कम से कम ये मैसेज जा रहा है। और नेता मजबूत हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी बात सुनी जाती है, उसमें दम होता है, और दुश्मन कितना भी बड़ा हो एक बार सोचने को मजबूर होता है। मैं पाकिस्तान को दुश्मन नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि पड़ोसी भी हमेशा ये देखता है कि अगर मेरा पड़ोसी मजबूत है तो मेरे भी कुछ घर के मामले निपट जाएंगे। अच्छा, तो पाल साहब क्या लगता है कि उसका डर है ना कि मेरे पड़ोस में कैसा आदमी बैठा हुआ और मैं उससे कुछ मदद मांगूंगा, कोई बात करूंगा तो वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट दोनों आवामों को चाहिए, पूरी 7 कंट्रीज को चाहिए। नहीं, ये समझिए कहना है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं रहा। पाकिस्तान के मामले में तो कतई कमजोर नहीं रहा। पड़ोस में एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन है, हम क्यों भूल जाते हैं इसको। दूसरी बात जो लगातार बात हो रही है, हमारा एक प्रधानमंत्री बहुत कमजोर रहा है और मनमोहन सिंह, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और वो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह। पुरानी बात हो गई, इसको छोड़ देना चाहिए। देखिए, वक्त फैसला करेगा, इतिहास फैसला करेगा, लेकिन ये कह देना कि साहब हम तो मजबूत। अरे भाई, आपने बार बार ये बात कही, नरेंद्र मोदी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब इस बात को बार बार कहने का क्या मतलब है। इस देश ने वो भी सरकार देखी है जो जिसमें लौह पुरुष हुआ करते थे और आतंकवादियों को छोड़ने कंधार जाना पड़ा था। लव पुरुष नहीं, जो भी कुछ थे वो भी एक मजबूत सरकार थी। उनके बारे में भी ये बात कही जाती थी, उनके बारे में भी ये बात कही जाती थी। कहने का प्रश्न आप देखिए, कोई लॉजिक नहीं है जिन्होंने, और ये शर्म की बात है, परमाणु समझौते के लिए सारी चीजों को ताक पर रख करके फैसले लिए। पाकिस्तान के बारे में जब 26/11 मुंबई की घटना हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला तब तक शुरू नहीं होगा जब तक पाकिस्तान उस तरह का माहौल पैदा नहीं करता। लेकिन मोदी जी के पिछली सरकार थी, सुनिए, पिछली सरकार थी जिसमें हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं हम। ये पिछली सरकार थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये पॉलिसी बनी है कि अगर अब कोई प्लेन हाईजैक होगा तो हाईजैकर के साथ देश कोई बात नहीं करेगा। तो क्या कमजोर प्रधानमंत्री फैसला ले सकता है? अरुण जेटली बड़े नेता है कि जो हमारे साथ पैनल में बैठे वो बड़े नेता है। अरुण जेटली कहते साहब मनमोहन सिंह बहुत सुलझे हुए और बहुत बड़े, ये सब बड़े नेता करें, यहाँ बड़े नेता की बात नहीं है, बड़े विचार की। यहाँ पर स्तुति गान करना अपनी पार्टी वो तो करेंगे। आप स्तुति में लग जाइए। कैबिनेट के फैसले को एक उपाध्यक्ष जाके उसका फाड़ के और कहता है कि ये बकवास है, और प्रधानमंत्री उस पर चुप रहते हैं और अगले दिन वो पलट दिया जाता है। जी, पॉल साहब कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली जैसे आपने बोला
हम मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं कि कौन मजबूत प्रधानमंत्री था, कौन मजबूत नहीं। हम कह दिया कि बड़े, मैं ये कहता हूं कि बड़े जबरदस्त मैंडेट के साथ आए हैं। मोदी साहब का कहना बहुत मीनिंग रखेगा। मैं ये समझता हूं, ये सब बात करने के बाद मेरे दोस्तों ने ये बताया कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहेगा। बात खत्म कर लेनी जी दोबारा मैं ये बात कर, मैंने इसके ऊपर बड़ा एनालिसिस किया है, लोगों से बातचीत नहीं की, पढ़ा भी है, सब कुछ है। जैसे आप खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट ना करिए साहब। आपने जब स्टार्ट किया आपने कहा इसमें 3 धुरे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो धुरे तो अब भी रहेंगे। वहां आईएसए अभी भी आईएसए रहेगा, सेना की अभी भी वही रहेगा, और नवाज शरीफ की क्या पोजीशन है वो अभी रहेगी। तो मेरा कहना ये कह देना कि क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक मीनिंगफुल हैं, कहेंगे तो मान जाएंगे, ये बातें दूसरे देश के लिए मीनिंग नहीं रखता जब तक ये न्यूक्लियर वार होने की बात ना हो जाए। दोनों कंट्री के अंदर न्यूक्लियर आर्म है, डिटरेंट है, इक्वल डिटरेंट। तो इस किस्म की बात से कोई ऐसा नहीं है चलाकियों से हम कोई इसका मीनिंग नहीं रखता। मीनिंग ये रखता है इसके अंदर कि नवाज शरीफ साहब को अपने लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, आज की डेट में ट्रेड की जरूरत है उनको, क्योंकि जो ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कह रहे हैं फेवरेट एटीट्यूड, फेवरेट ट्रेड वो हमको देना है, हमने लेना है, इसलिए मोस्ट फेवरेट लेने के। तो आज की डेट में अगर कोई बातचीत होगी, मैंने पहले भी आपको है, तो ये मुद्दे छोड़ जाइए कि आज के डेट में टेररिज्म नहीं होगा, वो आईएसए के हाथ में है, नवाज शरीफ साहब के हाथ में नहीं है। आज के डेट में सेना क्या करेगी, सेना के हाथ में। हाँ, क्योंकि ये राइट विंग है, क्योंकि ये आए भी इस तरह से डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आए हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी डेवलपमेंट का एजेंडा लिया, उन्होंने इकोनॉमिक का एजेंडा लिया। उस लिहाज को मद्देनजर रखते हुए बायलैटरल ट्रेड में डेफिनेटली कोई ना कोई बढ़ावा देंगे, जिससे ये हो जाएगा कि उनको हम तिजारत करना चाहते हैं। तिजारत किस चीज की करना चाहते हैं? हम सामान की तजारत करना चाहते हैं, गोला बारूद की तजारत करना चाहते हैं, शिलेश जी लाशों की तजारत करना चाहते हैं, हम किस चीज की तजारत करना चाहते हैं? आपकी बात मौजूद है, जायज है, जो पाल साहब ने कहा कि तिजारत की बात है, जहाँ व्यापार की बात है। एक बात बहुत ही बारीकी से हम लोग की बहस के सामने आई, पीस एंड डेवलपमेंट या सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। हमने बस राकेश जी, हम लोगों ने बस सेवा शुरू की, भारत पाकिस्तान के बीच बस सेवा शुरू हुई, हमारे सामने उसके परिणाम क्या है कि कुछ समय के बाद वो बस सेवा हमको कुछ दिन के लिए रोक देनी पड़ी। सर आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन जो असर होगा थोड़ा बहुत, मैंने कहा है, तो सिर्फ इस वजह से होगा कि नवाज शरीफ साहब भी ट्रेड को चाहते हैं, वो ट्रेड लिंक्स वगैरह की बात होगी। मैं ये कह रहा हूं, बहुत कम है वक्त बहुत कम है, और उस वक्त के मद्देनजर हम सभी पैनलिस्ट से एक संक्षिप्त जवाब चाहेंगे कि ये जो मुलाकात है सार्क देशों के साथ नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की, ये कितनी अच्छी रही, सफल रही, और ये कितनी दूर तक जाएगी। आप अनिल ठाकुर जी आपसे शुरू करते हैं। बहुत सकारात्मक शुरुआत है निश्चित रूप से, और जाहिर है कि जब एक बार बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तो एक गति आएगी, वो दिखाई भी देनी चाहिए। और मुझे एक इसमें सकारात्मक जो चीज मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे जो एक सकारात्मक चीज लग रही है वो ये कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और दोनों देश के प्रधानमंत्री, वहां भी चुने हुए प्रधानमंत्री है, दोनों देश के प्रधानमंत्री कुछ मीनिंगफुल रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर सकते हैं। शिलेश जी, बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, अच्छा प्रयास है, इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। सचिव स्तर की बातचीत हो, विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो, लेकिन एक कौशल के साथ, एक सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें बहुत अच्छी बात है, आपने सावधानी खोल करके रखना होगा। पॉल साहब, मैं समझता हूं कि शुरुआत मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छी शुरुआत है। द बिग बाइट बाय हमारे प्रधानमंत्री के इज वेरी स्मॉल टाइम, बड़ी बिग बाइट ले ली उन्होंने, और इसका नतीजा जो मैं समझता हूं, इसका दूर तक नतीजा जो आप करते हैं, जो टेररिज्म की बात है या आईएसए को लिक्विडेट कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, इनके आपस में बातचीत होती रहेगी, ट्रेड डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जो दोनों का मुद्दा। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के सार्क के देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाकर उन्होंने पूरे सार्क का दिल जीतने की कोशिश की है। और खासकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ जो आज बातचीत हुई, सकारात्मक
सकारात्मक दिशा में जो बात चल रही है कि साहब सिक्योरिटी या डेवलपमेंट या स्थिरता और डेवलपमेंट, मुझे लगता है चारों चीजें जरूरी है और इस बातचीत के दूरगामी नतीजे होंगे, सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। चंद्रशेखर जी, देखिए, ये डेवलपमेंट के ऊपर सारी बातें निर्भर करती हैं और नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट के ऊपर आए हैं और नवाज शरीफ साहब भी डेवलपमेंट चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कैसा भी हो। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है दोनों देशों का और सार्क देशों का भी। इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, हमको पॉजिटिव उससे देखना चाहिए इसको। अभी सभी पैनलिस्टों का धन्यवाद, आप इस चर्चा में शरीक हुए। बात ऐसी है कि जगदीश सिंह की गजल है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और ये देखना है कि बात कितनी दूर तलक जाती है। और साथ साथ एक और हमारे बशीर बद्र साहब शायर हैं, उनको भी मैं कोट करना चाहूंगा कि दिल मिलन मिले हाथ मिलाते रहिए। लेकिन जो चर्चा आई है सबके सामने में, दिल मिलने की बात भी है, लोगों ने हाथ भी मिलाया है। आगे लगता है कि दिल हाथ के साथ साथ दिमाग के साथ साथ एक नया आयाम ये रिश्ता नरेंद्र मोदी की जो पहल है लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सियासत, और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल 1। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हब्स TRS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। क्रिकेट ढिंका चिका 15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो
या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप। उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।